सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं ममता शुक्ला इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि मोबाइल से पीपीटी कैसे बनाएं, वो भी कम से कम टाइपिंग करके, जो कि वर्तमान समय की यह मांग है कि हर शिक्षक अपना स्वयं का ई कंटेंट तैयार करे। तो पीपीटी उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम बच्चों को खुद के बनाए हुए नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं दो जो ऐप हैं उनका यूज़ करती हूँ। एक है स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है, एक है ई पाठशाला ऐप और दूसरा है WPS ऑफिस ऐप। ठीक है, पहले मैं ई पाठशाला ऐप के बारे में बात करती हूँ। सिंपल हम इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत कम MB लगते हैं। जैसे ही हम इसको डाउनलोड होने के पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखते हैं, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स और एजुकेटर्स। यहाँ हम टीचर्स पर क्लिक करते हैं। कुछ इस तरह के 4 ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं, ई पाठ्य पुस्तक, ऑडियो वीडियो, शैक्षणिक निर्देश, पाठ्यक्रम संसाधन। डाउनलोड करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं ई पाठ्य पुस्तक पे। यहाँ हम देख रहे हैं NCERT की 1 से लेकर के 12 तक की सारी बुक अवेलेबल हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम की बात करें या इंग्लिश मीडियम की, यहाँ तक कि उर्दू में भी ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर NCERT बोर्ड के अलावा अदर बोर्ड की भी बुक्स जो हैं वो इस ऐप में हमको आसानी से मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हर शिक्षक साथी के मोबाइल में ये ऐप ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो PPT बनाए या ना बनाए। तो चलिए हम बात करते हैं NCERT की। मैं यहाँ पर क्लास 10th की जो बुक है, किसी भी क्लास की हम डाउनलोड कर सकते हैं। बुक को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करिए। यहाँ पे इसके बाद आपको लैंग्वेज पूछता है कि हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या उर्दू में चाहिए। यहाँ हम हिंदी पे करते हैं तो पांचों सब्जेक्ट के ऑप्शन दिखाता है, जो कि क्लास 10th में लग रहे हैं। सोशल साइंस है, मैथ है, संस्कृत है, हिंदी है, विज्ञान है। हम जो भी बुक चाहें वो कंप्लीट बुक इससे डाउनलोड हो जाती है। क्योंकि मैं साइंस की टीचर हूँ तो मैं यहाँ पर विज्ञान की बुक से बात करूँगी। यहाँ बुक ऑलरेडी मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ पे शो हो रही है। हम चाहें तो दूसरे विषय की भी डाउनलोड जो है वो बुक यहाँ से कर सकते हैं। जब हम इस पर टैप करते हैं तो कुछ इस तरह के ऑप्शन हमको खुलते हैं। यहाँ पर हमको देख रहे हैं बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो, जितने चैप्टर्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं। अगर हम ऑल चैप्टर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो सारी बुक है वो पूरी डाउनलोड हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि केवल कुछ चैप्टर ही डाउनलोड करें तो हम सेलेक्ट करके टॉपिक वाइज उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो टॉपिक हमारे डाउनलोड हो चुके हैं वो ऑलरेडी ब्लर दिख रहे हैं और जो नहीं हुए हैं वो थोड़ा सा हाईलाइटेड है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो का बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे और सिंपल वो टॉपिक डाउनलोड हो जाएगा। अब जो डाउनलोड वाले टॉपिक हैं वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ पर ऊपर लेफ्ट बटन जो है वहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर इतने सारी बुक्स हैं। हम 10th साइंस पे आते हैं। ये कुछ 3-4 टॉपिक मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। तो अगर हमें PPT बनानी है ई पाठशाला ऐप से और टॉपिक जैव प्रक्रम पे बनाना है, तो कुछ इस तरह से जो ये बुक है वो ऐसे खुलती है। सिंपल हम पेज को जैसे स्क्रीन के ऊपर अपनी उंगलियों को चलाते हैं तो पेज ऐसे टर्न होते हैं। फर्स्ट चैप्टर से मतलब स्टार्टिंग से ही इसमें शो होता है। मैं पीछे कुछ देख रही थी तो इसलिए काफ़ी ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अध्याय 6 जैव प्रक्रम। ये कुछ इस तरह, हम इसको पेज टर्न कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये अभी हम ऑफलाइन में देख रहे हैं। ऊपर की बटन को जैसे ही हम रेड में कर देते हैं तो ये बुक हमको ऑनलाइन कुछ इस तरह पढ़ने को मिल जाती है। तो चाहे हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, यहाँ से हमको PPT बनाने के लिए टॉपिक, टाइटल, सब टाइटल, जितनी चीज़ें हैं, जो कंटेंट हमें स्टेप बाय स्टेप चाहिए वो हमको यहाँ से मिल जाती हैं। क्योंकि बुक अभी हमारे पास है नहीं, विद्यालय बंद है, हम सारी बुक्स तो अपने पास रख नहीं सकते हैं। तो ये ऐप बहुत सपोर्टिंग ऐप होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी बुक्स को अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ से बैक होते हैं और अब हम आना है हमको किसमें, हमारी जो PPT बनानी है। तो PPT बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐप यूज़ कर रही हूँ WPS ऑफिस। गूगल प्ले स्टोर से इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये किसी प्रकार का कोई लॉगिन नहीं लेता, सिंपली ये वर्क करता है। कुछ परमिशन मांगता है, उसको हम अलाउ कर देते हैं तो ये ऐप जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। हम इसे ओपन करते हैं।
सिंपल टैप करते हैं, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही हम प्लस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें शो होती हैं। डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, PDF है, मेमो है, स्कैनर है, यहाँ से हम PDF भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं, जैसे ही हम क्लिक किए ऊपर एक प्लस का ऑप्शन आया। स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी रेडीमेड जो है पहले से ही बने हुए ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, जिनके थ्रू भी हम स्लाइड बना सकते हैं। पहले से बनाई हुई डिज़ाइन है उसमें, उसी फॉर्मेट में बनती हैं। तो हम यहाँ पर अभी ब्लैंक स्लाइड पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का जो टाइटल का टॉपिक है ये हमारे यहाँ पे शो होता है। अब डबल टैप का ऑप्शन जहाँ पे आता है वहाँ हम उंगली से टच करते हैं और कीपैड पे नीचे टाइप करते हैं। ये जो रेड वाला ऑप्शन दिख रहा है बटन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और टाइपिंग करना शुरू करते हैं। सपोज ये हमारी पहली स्लाइड है तो हम यहाँ पर वेलकम लिख देते हैं। ठीक है, अब वेलकम लिखने के बाद मुझे अगर लगता है, अब नीचे यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपली मैं इसमें अपना नाम लिख देती हूँ। अभी हमें इसमें कुछ एडिट भी करना है तो पहले इसमें नाम लिख लें, फिर मैं एडिट करती हूँ। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमने जैसे लिख दिया मैंने मेरा नाम लिख दिया, ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देख रहे हैं कि स्क्रीन पे बहुत छोटा सा दिख रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं A+ है, A- है, B है, A है। अब इनका यूज़ क्या है? A+ जो है अभी हम किस स्लाइड पे किस जगह पे काम कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे हाईलाइटेड हमको यानी ब्लैक डॉट से दिख रहा है। जैसे ही हम A+ पे करते हैं तो हम देखते हैं हमारे फॉन्ट की साइज़ जो है वो इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। कम करनी है तो A- है तो वहाँ से कम हो जाएगी। पहली स्लाइड में हम वेलकम और अपना नाम ही दे रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइटेड गाढ़े कलर में हो जाता है। कलर चेंज करना है तो सिंपल कुछ इस तरह से कलर आ गया। अब हमको लग रहा है कि स्लाइड के अकॉर्डिंग, ऊपर वेलकम के अकॉर्डिंग मेरा नाम भी थोड़ा सा छोटा है तो सिंपली हम नेक्स्ट स्लाइड नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब ये हाईलाइटेड वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको भी हम A+ कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाता है। तो हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं सिंपली। अगर हमको किसी एक जगह पे एडिट करना है तो हम एडिट करते हैं, अदरवाइज अगर हमको लगता है पूरी स्लाइड को करना है तो हम ऐसे बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमें करते हैं तो बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा सेलेक्ट होती हैं। अब दूसरी स्लाइड हमने ले ली यहाँ पे। अब मुझे लगता है ये स्लाइड मुझे नहीं चाहिए थी यहाँ पे, तो सिंपली इसको टैप किया और डिलीट कर दिया। दोबारा प्लस का ऑप्शन आया जो कि यहाँ पे मुझे टाइटल देना था, तो यहाँ पे जब ये हाईलाइट हो जाता है तो हम यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, क्लास, जिस क्लास के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ क्लास 10th की। सिंपल टाइप कर देते हैं क्लास 10th। अब यहाँ पे हमें टाइटल लेना है। टाइटल लेना है, चैप्टर कौन सा है। सपोज अगर हम चैप्टर नंबर भूल गए हैं तो हम यहाँ से वापस आएंगे अपनी ई-पाठशाला ऐप पे। ठीक है, और स्क्रॉल करके अब यहीं से हम सारी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। हम बहुत कम लिख करके, बहुत लेस टाइपिंग के साथ हम ये PPT बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ से इसको हमने ऐसे स्क्रॉल किया, अध्याय 6 ये हो गया कॉपी। यहाँ से किया, यहाँ पे लाया और थोड़ा सा इसको हम पहले से A+ कर देते हैं अंदर की साइज़, ताकि बड़ी हो जाए। और यहीं पे आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया तो हो गया अध्याय 6। इसी को हमने बोल्ड कर दिया, इसी को हमने कलर चेंज कर दिया। अभी लगता है कि इसमें और सबटाइटल जोड़ना चाहिए तो हम सिंपली एडिट पे क्लिक करते हैं और वापस आते हैं ई-पाठशाला पे। टॉपिक हमारा जैव प्रक्रम, इसको भी हमने उंगली से स्क्रॉल करके और कॉपी कर लिया। वापस यहीं पे आए। यहाँ हमको ध्यान रखना है कि बिल्कुल बैक हमको नहीं होना है, अदरवाइज हमारा सारा कुछ फिर बैक के फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हो गया जैव प्रक्रम। ठीक है, अभी और सबटाइटल डालना हो तो हम इसमें एडिट करके डाल सकते हैं।
इसमें लगता है कि थोड़ा सा मुझे और कुछ लिखना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस दिया और जैव प्रक्रम का इसके और नीचे अगर हमको सबटाइटल देना है तो यहीं से हम उठाते हैं और ये 6.1 जैव प्रक्रम क्या है ये हम ले सकते हैं। अभी हमने मेन टॉपिक ले लिया है, वापस हम बैक होते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा। तो ये हो गई दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ आती है, सपोज़ मान लीजिए अब जितना भी कंटेंट हमको चाहिए, जो भी चाहिए हम लिखना नहीं चाहते हैं, हमारे पास बुक है, बुक से हम ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपली ला करके हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं बहुत छोटी सी स्लाइड बनाऊंगी और कंप्लीट आपको प्ले करके दिखाऊंगी कि कैसे दिखती है। तो मैं बहुत थोड़े से टॉपिक ले रही हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हम टैप करते हैं और सपोज़ मुझे यहाँ पे काम करना है रंध्र पे, ठीक है। तो रंध्र हमको कहाँ पे है, जैव प्रक्रम का ही टॉपिक है रंध्र। हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। हम ऑफलाइन में भी इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन ना करना चाहें तो ऑफलाइन में भी हम इसको कर सकते हैं। अब कुछ ऐसा, ये यहाँ पे रंध्र वाला टॉपिक आता है, ठीक है। यहाँ से हमने रंध्र को कॉपी कर लिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम कॉपी कर रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे ला करके हमने इसको पेस्ट कर दिया, साइज़ को प्लस कर दिया, बोल्ड करने के बाद साइज़ को प्लस कर दिया और प्लस कर दिया, कलर को चेंज कर दिया। अब इसके बगल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको अभी किस में इंग्लिश में लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप कर देते हैं स्टोमेटा और क्लोज कर दिया इसको। अब नीचे आते हैं, स्टोमेटा हो गया, हम इसको, अब मैंने सारा कैपिटल कर दिया, कैपिटल स्मॉल मिक्स करके कर दें। अब स्टोमेटा के बारे में हमको जो भी लिखना हो। अब इसका दूसरा रास्ता ये भी है कि अगर हमको चाहिए कि यहाँ पे हमको डेफिनेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, जो हमें लिखना है वो प्रॉपर हमको नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ से नीचे बैक होते हैं और आते हैं गूगल के पास। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल स्टोमेटा डेफिनेशन डालते हैं। तो जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी रंध्र परिभाषा आ रही है, हिंदी में कर दिया, इंग्लिश में कर दिया, जिसमें हम चाहें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ऐसी परिभाषा जैसी हमको शो हो रही है, हम अंदर से देख कर के भी ले सकते हैं। यहाँ हम सिंपल मैं कॉपी करना बता रही हूँ कि हम कैसे कॉपी करते हैं। तो यहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक हमने इसको स्क्रॉल किया, ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो गया। अब ये हमारा कॉपी हो गया और हमको कहाँ पे आना है, ई पाठशाला ऐप पे नहीं, यहाँ पे आना है। यहाँ पर सिंपली हमने इसको पेस्ट कर दिया, इसी को बोल्ड कर दिया, थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज़ कर दी, ज़्यादा हो गई कम कर दी, ये हो गया, ठीक है। ये सपोज़ मैं अभी बिना पढ़े कुछ ऐसी आपको सैंपल देने के लिए मैं कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर एक इमेज होती है स्टोमेटा की लीफ की तो वो ज़्यादा सुंदर लगता। तो इसके लिए और ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे साइड में हम देख रहे हैं चौकोर बॉक्स है, इसको जब हम स्क्रॉल करते हैं तो एक ऑप्शन इंसर्ट का आता है। इंसर्ट में पिक्चर है, हम पहले से स्टोमेटा की कुछ पिक्चर जो है वो डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो ये मैंने एक इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको हमने सिंपली सेलेक्ट किया, ओके किया। अब मैं देख रही हूँ ये बहुत बड़ी है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग हम छोटी सी इमेज ले करके और थोड़ा सा और इसे छोटा कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी इमेज, कोई भी इमेज हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि ठीक है, स्टोमेटा ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी ठीक है, साथ में एक इमेज आ गई। अब लगता है कि इसमें एक आध वीडियो हो जाते तो वो और अच्छा होता। तो फिर से हम एक और स्लाइड लेते हैं, बहुत सारे फॉन्ट हैं यहाँ पर मैं ये एक ऑप्शन ले रही हूँ, ठीक है। वापस जहाँ से हमने इंसर्ट पे आए थे, जहाँ से हम, वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है, शेप है, नोट है, स्लाइड है, स्लाइड से हम नई स्लाइड पे आ सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन वीडियो का भी है। हमारी गैलरी में जो भी वीडियो होंगे वो इसमें शो होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोमेटा का वीडियो है, इसको मैं यहाँ से सिंपली
थोड़ा सा साइज़ के अकॉर्डिंग सेट करती हूँ। अब ये सेट नहीं हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेती हूँ और अगेन दूसरी स्लाइड लेती हूँ और फिर से वीडियो को मैं इंसर्ट कर देती हूँ। इंसर्ट वीडियो, ये वीडियो आ गया। थोड़ी सी बस हमें साइज़ इसकी छोटी करनी है। ये हम इसको बीचों बीच ला करके सेट कर देते हैं। ये कुछ इस तरह सेट हो गया। अब ऊपर का जो डबल टैप वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हमने टैप किया और अपने कीपैड से टाइटल डाल दिया। जो भी हमारा वीडियो था इसमें हमने लिख दिया एस्टोमेटा वीडियो। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने नीचे आकर के वापस हम इसको वापस बॉक्स पे आए, बोल्ड कर दिए, थोड़ा सा साइज A+ कर दी, कलर जो है ग्रीन कर दिया। चलिए, ये स्लाइड हमारी बन गई। अब कुछ इसी तरह से हम बाकी स्लाइड पर भी काम कर सकते हैं। अब सपोज मुझे लगता है कि ये सेकंड नंबर के बाद एक और कुछ स्लाइड होनी चाहिए थी, शायद इंट्रोडक्शन या रंध्र के बाद मुझे लगता है कि स्टोमेटा का फंक्शन होना चाहिए, इसके बाद वीडियो चलना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद इंसर्ट जो स्लाइड, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लाइड प्लस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, ये प्लस का एक ऑप्शन, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरी और पांचवी स्लाइड के बीच में एक चौथी स्लाइड ऐड हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बीच में भी एडिट का काम कर सकते हैं। नहीं चाहिए अभी हमको, नहीं काम करना है तो हम डिलीट कर देते हैं। अब और क्या क्या हम कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो कि हम टीचर्स को जनरली ज़रूरत पड़ती है कि अगर हम कुछ लिख कर बताना चाहें तो वो हम पीपीटी में कैसे करें, उसका ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। उसके लिए यहाँ पर पेन है। पेन के लिए यूज़ फिंगर का ऑप्शन को पहले क्लिक करना होता है और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करते हैं। पेन है, थोड़ा सा मोटा स्केच है और साथ में रबर है। इन सब का यूज़ करके और हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। कुछ भी जो भी हमें लिखना है, ड्राइंग बनाना है, पेंट करना है, हम सिंपली इसमें कर सकते हैं। नहीं करना है तो, या हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है तो हम, अगर हम मान लीजिए एक ऑप्शन और भी है, वो भी शेयर कर दूं कि सपोज मैंने बहुत कुछ यहाँ पे हमने बनाया, कुछ गड़बड़ हो गया, उसको स्टेप बाय स्टेप बैक करना है। तो यहाँ ऊपर का ऑप्शन है एक, देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो बैक हो रही हैं, पूरा बैक ना होकर के स्टेप बाय स्टेप हो जाती हैं। अब यहीं पर मान लीजिए सपोज हम काम करते करते अचानक हमें कुछ काम आ जाता है और हमारी पीपीटी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बीच में छोड़ करके और अगली बार फिर से हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पर मैं एक हाँ, इसके पहले कुछ भी अगला करने के पहले हमको पेन की इंक को ऑफ करना होता है, यानी यूज फिंगर वाले ऑप्शन को ऑफ करना होता है। अब इंसर्ट में वापस से हम जाते हैं और सपोज मान लीजिए इस स्लाइड को हम ख़त्म कर रहे हैं, लास्ट की ये स्लाइड हम डालना चाहते हैं, इसको करके हमने ओके कर दिया। तो हमारी स्लाइड में लास्ट वाली जो हमारी स्लाइड थी उसमें ये कुछ इस तरह से इमेज जो है वो आकर के इसमें फिट हो गई। ठीक, अब सपोज मान लीजिए हमारी स्लाइड बन गई। ठीक है, अभी मैंने बहुत छोटी सी स्लाइड बनाई है। अभी इसमें और कुछ ऑप्शन है। क्या ऑप्शन डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, कुछ इस तरह से हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं। अगर जो भी मोड हमें चाहिए उसको सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल हम कर देते हैं, तो हमने जो भी किया, जो भी ट्रांजिशन लाया, वो सारी स्लाइड में एक साथ अप्लाई हो जाता है। दूसरा इसी के ऑप्शन में बगल में ऑप्शन है डिज़ाइन। सपोज हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये हमने बैकग्राउंड ग्रीन कर लिया। ठीक है, अब ये अप्लाई टू ऑल स्लाइड इस पे भी है, इस पे हम क्लिक करते हैं, अप्लाई टू ऑल स्लाइड ये हो गया। अब हम इसमें बैक होते हैं और देखते हैं कि जो हमारी वाइट स्लाइड थी वो कुछ इस तरह की हो गई, तो कुछ इंटरेस्टिंग दिखने लगी। अब इसको हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। डन करने के बाद अभी ये व्यू मोड में है,
नीचे हम देख रहे हैं टूल्स है, शेयर है, एडिट है, प्ले है। हम प्ले के ऑप्शन में करके देखते हैं कि ये कैसे चल रही है। इसको प्ले करने के पहले हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना होगा और तब हम प्ले करते हैं। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट, कुछ सेकेंड, ये अगली स्लाइड, ये स्लाइड। अब इस स्लाइड में वीडियो है, हम देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो ये वीडियो जो कुछ मैंने इंसर्ट किया है, ये कंप्लीट पूरा वीडियो जो है वो इस पे चल रहा है। तो सेव करने के पहले एक बार हम देख लेते हैं। और अब ये वीडियो हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, ये हो गई। ठीक, अब ये हम लास्ट मोड में आ गए। यहाँ से हम बैक होते हैं और यहीं से हम इसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर के लिए मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। मोर ऑप्शन इसमें और दिख रहे हैं, सेंड फाइल के रूप में है। हम इसमें पिक्चर शेयरिंग भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक, यहाँ पे अभी हम व्हाट्सएप पे शेयर का ऑप्शन करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें सेव करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम इस फाइल का एक नाम दे देते हैं, PPT फॉर वीडियो। ठीक है, ये नाम हमने दे दिया और अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी और अगेन दोबारा हमें उस पर काम करना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे टॉप पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम एक बार नहीं अनेकों बार इस पर एडिट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा कि हम मोबाइल से सरल तरीके से किस प्रकार PPT बना सकते हैं और साथ ही अपने बच्चों के लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कुछ नया सीखते रहें। धन्यवाद।